हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स उसकी समरी को देखने वाले हैं, उसको ब्रीफ करने वाले हैं ताकि फटाफट से हम इसके क्वेश्चंस कर सकें। ओके, सो पॉलिनोमियल आपने पढ़ रखा है। पॉलिनोमियल क्या होता है? मैंने बताया आपको कि पॉलिनोमियल एक्चुअली पॉली दैट मीन्स मोर देन वन, और नोमियल जो कि टर्म्स के लिए यूज किया जाता है, मोर देन वन टर्म होता है। ठीक है, तो जब काफी सारी टर्म्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, किसके थ्रू आप जोड़ते हो उसे? याद है हमने बात की थी कुछ प्लस साइन माइनस साइन की, तो ये प्लस साइन एंड माइनस साइन का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, टर्म्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, और उसी को आप पॉलिनोमियल कहोगे। नाउ ये टर्म क्या होता है? आपके पास एक तो होता है यहाँ पे कांस्टेंट, एक तो होता है आपके पास कांस्टेंट, और एक होता है आपके पास वेरिएबल। इन दोनों से मिलकर आपकी टर्म बनती है। ठीक है, और ये जो टर्म्स है, इन्हीं को आप क्या करोगे, आपस में ऐड करते जाओगे और आपका बन जाएगा पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे फिर से कांस्टेंट, फिर से वेरिएबल, देन फिर से कांस्टेंट, फिर से वेरिएबल। अब जितनी टर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली हमने इनका नाम दे दिया था। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, और फिर उससे ज्यादा है तो हम उन्हें पॉलिनोमियल भी कह देते हैं। ओके, तो सब पूरा का पूरा जो है वो सारे के सारे पॉलिनोमियल ही हैं। लेकिन अगर एक टर्म है तो स्पेसिफिकली हम उसको मोनोमियल बोलेंगे, दो टर्म है तो हम उसको बाइनोमियल बोलेंगे, तीन टर्म्स है अगर तो थ्री टर्म्स को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, और फिर उसके बाद तो क्या आता है, हमारा पॉलिनोमियल स्टार्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पॉलिनोमियल, जो बेसिक था मैंने आपको बताया बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से। पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी डिग्री कैसे होती है? जो हाईएस्ट डिग्री होती है, मतलब जो लेट्स सपोज हम एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं जैसे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज 5x⁻7 प्लस 3x⁻10 प्लस 8, ये आपका पॉलिनोमियल है। ओके, px। यहाँ पे x की जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 10। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी वही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री ये होगी। अगर आप लिखोगे 5, अगर px इक्वल्स टू 5 है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 0 होगी। तो इसकी डिग्री 0 होगी क्योंकि इसको x की पावर 0, ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका, और उसकी डिग्री कैसी होती है इसे समझने का तरीका। देन तो अगर 1 2 3 स्पेसिफिकली अगर 1 2 3 डिग्री है, तो अगर 1 डिग्री है तो आप उसे क्या कहोगे, लीनियर पॉलिनोमियल। 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो आपको 1 डिग्री के लिए लिखना है लीनियर, 2 के लिए लिखना है क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड के लिए लिखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। आपको डिग्री के अकॉर्डिंग भी देख लेना है, ठीक है, और टर्म के अकॉर्डिंग भी देख लेना है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होते हैं, और ऐसे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होते हैं। ठीक है, then a quadratic polynomial in x with the real coefficient is of the form ax cube plus bx plus c, where a b c ये real numbers हैं और यहाँ पे a is not equals to 0 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्पेसिफिकली बात करें तो फॉर्मेट तो हमें पता है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये बहुत ज़्यादा फैमिली हमारे पास इसलिए भी हो गया है क्योंकि हम इसे किस में भी पढ़े हैं, हमने इसे इक्वेशंस में भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी। ठीक है, तो वहाँ पे इक्वल्स टू 0 कर देते हैं हम। यहाँ पे शर्त क्या होगी कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a इक्वल्स टू 0 होगा तो ये टर्म पूरी एक्स स्क्वायर की 0 हो जाएगी, और अगर एक्स स्क्वायर की टर्म 0 हो गई तो फिर इसकी डिग्री या तो 1 होगी या 0 होगी, लेकिन हमारी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बनने के लिए। ठीक है, दिस इज क्लियर फॉर अस। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। देन द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पहले तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है जहां पे आपकी जो वैल्यू होती है, जैसे पी ए अगर आपने लिखा, आपके पास पी एक्स कोई भी वैल्यू थी, ओके, 2x² प्लस 3 माइनस x, लेट्स सपोज दिस, तो यहाँ पे कोई वैल्यू a रखने से अगर इसकी वैल्यू 0 बन जाती है, दैट मीन्स ऐसी कोई भी वैल्यू जिसे आप पॉलिनोमियल में लिखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 बन जाएगी, उसे क्या कहोगे आप, जीरो ऑफ अ
पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जब आपने px आपने जब ग्राफ ड्रॉ किए थे, ओके, तो आपने जब ग्राफ ड्रॉ किए थे तो आपने देखा था ना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं, एक पॉलिनोमियल के कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो हमने देखा था कि अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो एट मोस्ट केवल वन टाइम ऐसा होगा कि उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो लीनियर के लिए वन होता है। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि जो अगर 2 डिग्री है उसकी, दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका एटमोस्ट 2 टाइम। तो ग्राफ भी कैसे बना था, लीनियर के केस में केवल एक्स को एट ओनली वन टाइम वो कट करेगा, ओके। और अगर क्वाड्रेटिक के केस में बात करें तो कितने टाइम कट करा था, 2 टाइम्स। दैट मीन्स ये आपका एक्स एक्सिस को, ये जो y इक्वल्स टू पी एक्स जितने टाइम्स भी कट करता है इस ग्राफ को, इस एक्स एक्सिस को, वही क्या होता है, आपके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होते हैं। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो ये आपकी एक्स एक्सिस जो थी, ये वाई डैश एक्सिस थी। इसके बाद जितने जो जो आपकी जो ग्राफ आप प्लॉट करेंगे अलग अलग वैल्यूज ना के, तो जितनी बार वो यहाँ पे कट करेगा एक्स पे, उतनी ही आपके पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे, ओके। देन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2, इसकी बात करी थी हमने, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो एट मोस्ट 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रखेगा। ऐसे ही जो क्यूबिक होगा वो कितना रखेगा, वो 3 जीरोस एट मोस्ट रखेगा, 3 जीरोस एट मोस्ट, ओके। देन अल्फा और बीटा अगर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, ओके, ये इंपॉर्टेंटली आपको देखना है। देखो वापस बताती हूँ, अल्फा और बीटा अगर क्या है, जीरोस ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे होंगे, एटमोस्ट 2 होंगे, एक अल्फा मान लिया एक बीटा मान लिया, मतलब अल्फा को रखने पर भी वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या आ जा रही है, जीरो आ रही है, और बीटा वैल्यू रखने पर भी क्या वैल्यू आ जा रही है, जीरो आ रही है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। मेरे साथ वापस लिख लो इसको और रट लो बिल्कुल इसको, इस पर जरूर क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। ऐसे ही आपके अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू क्या बच गया, सी बाय ए। यहां माइनस आएगा, यहां माइनस नहीं आएगा, ओके, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। देन इफ अल्फा बीटा एंड गामा, अब ये किसकी बात हो गई, अगर 3 रूट्स हैं तो किसकी बात हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होगा, हमने फॉर्मेट लिख दिया उसका। देन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होगी माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्योंकि वहां तो हमने केवल अल्फा बीटा कर दिया था, यहाँ पे तीनों की कॉम्बिनेशन करना है, ये होगा आपकी सी बाय ए। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों को अगर आप एक साथ लिखोगे, यहाँ पे देखो वो वाली वैल्यू जो थी ना आपकी सेकंड वाली वैल्यू, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, वो वैल्यू वाली थी सी बाय ए। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को सी बाय ए मत यूज कर लेना, यहाँ पे ऑपोजिट है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू में पहले तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा एंड देन दैट विल बी गोइंग टू बी माइनस डी बाय ए। आपको ये 3 और वो 2 5 फॉर्मूलाज हैं जो बहुत अच्छे से याद करने हैं, जिसपे काफी क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट, जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या बताती है कि गिवन एनी पॉलिनोमियल px एंड एनी नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx, देयर आर पॉलिनोमियल qx एंड rx सच दैट। अब ये देखो, ये तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि इसके पहला जो फर्स्ट वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा है ना, वहां पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो आपने जिस तरह की इक्वेशन पढ़ी थी, सेम देखो उसी तरीके की इक्वेशन इसमें है। वहां पे जो हमारी r की वैल्यू थी वो हमेशा b से कम थी या फिर 0 हो सकती थी, 0 से और b के बीच में रहती थी, लेकिन b के इक्वल कभी भी नहीं रहती थी। तो यहाँ पे भी है, जो डिग्री की बात करेंगे, वहां पे हम वैल्यू की बात करते थे, यहाँ पे हम डिग्री की बात करेंगे। जो डिग्री है gx, उससे ज्यादा rx की डिग्री नहीं हो सकती। देखो वहां पे हमारा फॉर्मूला था a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, ठीक है। तो हम कहते थे r की जो वैल्यू है ना, वो या तो 0 होगी या फिर 0 से ज्यादा होगी, लेकिन b से हमेशा कम होगी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, r को पिक कर लिया है, तो ये है rx। अब इसकी जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री gx की डिग्री, देखो यहाँ पे gx है, यहाँ पे b था
और यहाँ पे भी हमने b ही लिया है। दैट मीन्स जो gx है उसकी डिग्री से rx की डिग्री हमेशा कम होने वाली है या फिर 0 हो जाने वाली है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई? आई होप सो। अगर आप रिलेट करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये बेसिक पॉइंट हैं जो हमने समरी में देखने थे पॉलिनोमियल्स के, और इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हम करेंगे। और अभी आप फटाफट से अपनी क्वेश्चंस की एक्सरसाइज में जुट जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।